Students, today we will cover our lesson number 3, working with MS Access 2010. And in our previous lecture, I told you about how you can create a table in a database and how you can give design to it, decide the field names and their properties. And after that, I also told you that how we can enter data into that particular table, right? तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, टेबल के बारे में बात करूंगा बेटा। इसकी कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट्स हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव योर बुक, प्लीज ओपन पेज नंबर 35 नाउ। 35 पेज के ऊपर पहले ये जो टेबल बनी हुई है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ इट या कंपोनेंट ऑफ इट। एक ही बात है कि जो भी पार्ट्स इसके हैं मैं आपको वो शो करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इसको क्या कहते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर लाइन आपको नजर आ रही है, रो नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, ग्रेड और आगे और फील्ड ऐड करने की ऑप्शन है, तो हम यहीं तक रहते हैं। तो ये जो ऊपर फील्ड, ये जो नाम नजर आ रहे हैं आपको, इनको हम बोलते हैं फील्ड्स। क्या बोलते हैं? फील्ड्स। ठीक है, ये फील्ड्स होती हैं, जो फील्ड का नाम होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसके अंदर डाटा एंटर करना होता है, राइट? जैसे ये रोल नंबर है, रोल नंबर में रोल नंबर के नीचे रोल नंबर ही आए हुए हैं 1 2 3, नेम्स के नीचे नेम आए हुए हैं, क्लास के नीचे क्लासेस आई हुई हैं, मार्क्स के नीचे मार्क्स और ग्रेड के नीचे ग्रेड। यानी फील्ड हमें ये बताता है कि इस कॉलम के अंदर किस तरह का डाटा आएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे नेम ही ना लिखा हो तो अब हमें यही नहीं पता लगेगा कि हमें इसमें एंटर क्या करना है ना? तो इसलिए फील्ड नेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फील्ड नेम की हेल्प से ही वी कैन एंटर डाटा इनटू आवर टेबल, राइट? अब दूसरा क्या है? ये तो हो गया, ऊपर की लाइन तो होगी फील्ड। ये जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैंने सेकंड सिलेक्ट कर दिया, थर्ड, नाउ फर्स्ट। ये एंटायर रो, ये पूरी की पूरी रो, पूरी लाइन, एक पूरी लाइन को हम बोलते हैं रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड है हमारा। ये फील्ड हो गई, ये फील्ड्स हैं और ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। एक्सेल के अंदर हम इनको कॉलम बोलते हैं और इनको रोज बोलते हैं, बस यही इसके अंदर डिफरेंस है। इसमें नाम चेंज हो जाता है लेकिन काम वही है। जैसे कॉलम के अंदर हम लोग एक ही जैसा डाटा सेव करते हैं, ऐसे फील्ड के अंदर करते हैं। जैसे रो के अंदर एक रिकॉर्ड की पूरी एंट्री आ जाती है, जैसे रोल नंबर 1, नेम उसका ABC है, क्लास 8th, मार्क्स 98 और ग्रेड उसका A1 है। तो सेम वे दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ वन स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 1, राइट? सेम ऐसे ही रोल नंबर 2 का एक रिकॉर्ड बन जाएगा, ऐसे रोल नंबर 3 का, एंड सो ऑन। ओके बेटा, तो यहां से आगे हम चलते हैं अभी। और तो मैंने आपको बताया, एक तो मैंने बताया फील्ड नेम्स, एक मैंने बताया रिकॉर्ड्स, और ये जो अलग अलग डाटा आपने डाला हुआ है ये वाला, तो जब इसका नाम ही डाटा है तो ये डाटा ही है, यहां भी इसका नाम डाटा ही है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी या किसी भी सॉफ्टवेयर में। जब भी व्हेनेवर यू टाइप समथिंग और यू टेक सम ऑप्शंस, दैट इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, तो ये हो गया अलग अलग ऑप्शन इसकी, फील्ड्स हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया, डाटा हो गया। अब उसके बाद आता है क्वेरी। अब क्वेरी का क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, whenever you visit any public place like bus stand, railway station or airport, तो one special counter is there. Always you visit some special counter, और वो स्पेशल काउंटर क्या है? वो स्पेशल काउंटर होता है इंक्वायरी का, यानी जहां से आप पूछताछ कर सकते हैं, राइट? कि आपने पूछना है कि भी कौन सी ट्रेन कब आएगी, कौन सी ट्रेन कब आएगी, कितना लेट है, या कौन सी बस कहां पर है। ये सारी बातें आजकल आपको पता लग सकती हैं जीपीएस की हेल्प से भी और वैसे भी, लेकिन हर एक जगह एक काउंटर होता है, दैट इज इंक्वायरी। इंक्वायरी में हम पूछताछ कर सकते हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, बहुत सारी ट्रेन है, लेकिन जिस इन्फॉर्मेशन की जरूरत हमें है, वी कैन इंक्वायर that particular information from inquiry counter, right?
तो वो इंक्वायरी काउंटर होता है। सेम ऐसे ही डाटाबेस के अंदर भी एक इंक्वायरी काउंटर है जिसको हम क्वेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेरी। इंक्वायरी नहीं, उससे मिलता जुलता है, याद रखने के लिए। दिस इज क्वेरी। अब क्वेरी में क्या क्या बोलेंगे हम? डाटाबेस स्टोर्स वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। डाटाबेस जो है उसके अंदर अलग अलग तरह का डाटा स्टोर हम करते हैं। कोई रोल नंबर है, कोई नेम है, कोई क्लास है, कोई मार्क्स है, कोई ग्रेड है, और भी हो सकते हैं, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, है ना। तो बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हो। बट क्वेरी हेल्प्स अस टू रिट्रीव द फिल्टर डाटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस। लेकिन अगर हमें मान लीजिए मैं चाहता हूं कि रोल नंबर 2 का डाटा मुझे मिल जाए, तो अब मेरा बेस क्या बन गया? 2, रोल नंबर 2। ठीक है ना। या मुझे चाहिए कि जो क्लास 7 से बच्चे हैं वो मेरे सामने आ जाए, तो अभी इसके अंदर 7 से एक ही है, रोल नंबर 2। मैं चाहता हूं कि 8 वाले आ जाएं, तो 8 वाले रोल नंबर 1 भी है और रोल नंबर 3 भी है, तो सिर्फ यही डाटा उठ के आ जाए। यानी जो मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दैट कंप्यूटर collect the same information which I required and put in front of me as a result। राइट बेटा, कि वो मेरे सामने आ जाए सारी चीजें रिजल्ट के रूप में। तो इसीलिए इस चीज को हम बोलते हैं, इस ऑप्शन को हम बोलेंगे क्वेरी। क्वेरीज आर ऑल्सो यूज्ड टू परफॉर्म एक्शन सच एज डिलीट, अपडेट एटसेट्रा ऑन द डाटा। ठीक है। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि जो 7th वाला बच्चा है वो मुझे सामने नजर आए और उसके नाम में गलती है, मैं उसका नाम ठीक करना चाहता हूं, तो ये डाटा सामने आएगा कैसे? आफ्टर मेकिंग माई क्वेरी। जब तक मैं क्वेरी नहीं बनाऊंगा, मैं क्वेरी नहीं करूंगा, तब तक वो डाटा सामने नहीं आएगा। मान लीजिए आपको ये पता करना है कि जो 10 बजे वाली ट्रेन आनी थी, अब 10:15 हो गए हैं, तो वो ट्रेन क्यों नहीं आ रही है? तो क्या आप अपनी जगह खड़े रहोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा? नो। आपको इंक्वायरी पे जाना पड़ेगा, इंक्वायरी काउंटर पे। आप जाके अपनी क्वेरी वहां रखोगे कि भाई ये ट्रेन है, ये लेट होती जा रही है, क्यों नहीं आ रही है, ये कहां पर है, कितने देर में आएगी। आफ्टर दैट यू विल गेट द आंसर। सेम ऐसे ही डाटाबेस आपके सामने रहता है। जब तक आप क्वेरी नहीं बनाओगे तब तक वो डाटा निकल के बाहर नहीं आएगा। वो अपने स्टोर में तो है ही, पड़ा ही है, जब तक आप नहीं पूछोगे तो। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग करते हैं क्वेरीज का काम। आफ्टर दैट उसके बाद एक ऑप्शन और है एमएस एक्सेस के अंदर, दिस इज फॉर्म्स। अभी फॉर्म क्या काम आते हैं देखो। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों के एग्जाम जो हमने कराए थे वो गूगल फॉर्म्स में कराए थे, अगर आपको याद हो तो। याद ही होगा क्योंकि ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम हुए थे आपके। तो गूगल फॉर्म के अंदर आपने देखा होगा शुरू के अंदर ये आपसे पूछता है कि भाई नेम बोलो, रोल नंबर बोलो, एडमिशन नंबर बोलो, है ना, सब्जेक्ट चूज कर लो, और फिर अपना जो आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं उनकी ऑप्शंस फिल कर दो। अब अगर बाय द वे ये आपको एक पेज पे लिखने को बोल दिया जाए, जो आजकल पेपर हुए हैं आपके, जो घर घर से पेपर दे रहे हो, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है बजाय के गूगल फॉर्म के, है ना। तो अगर आपको इस तरह का फॉर्म मिल जाए जिसके अंदर आपको या तो आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो डाटा ऐसे, या फिर आपको इस तरह का एक फॉर्म मिल जाए जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें बनी बनाई यहां पर हों, और आपको सिर्फ उसके सामने जाके, जैसे रोल नंबर भी लिखा हुआ आ जाएगा, नेम भी लिखा हुआ आ जाएगा, क्लास भी, मार्क्स भी, ग्रेड भी, और उसके सामने एक रिकॉर्ड एक बार में आएगा और आपको सिर्फ डाटा एंटर करना है। यहाँ पे तो सारा का सारा रिकॉर्ड सामने है, उसमें एक ही डाटा एक बार में आता है फॉर्म में। ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने से रिलेटेड डाटा डालना है बस, जैसे आपने एग्जाम्स दिए हैं, राइट बेटा। तो इसी तरह एक्सेस के अंदर भी एक फॉर्म ऑप्शन होती है, जिस फॉर्म के अंदर आप डाटा एंटर करने के लिए उसको यूज कर सकते हो, राइट। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि अब इसमें तो क्या है कि मान लीजिए ये यहां तक है नेम क्लास, अब जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा डाटा और एंटर करता जाऊंगा तो ये मुझे नजर आने बंद हो जाएंगे। या फिर हो सकता है कि मैं कुछ गलत डाटा एंटर कर दूं, कि मान लीजिए मुझे रोल नंबर डालना था, रोल नंबर की जगह मैंने गलती से क्लास डाल दिया, या क्लास की बजाय, क्योंकि जब एक्सेस के अंदर हम थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ डाटा वी कैन स्टोर, राइट, है ना। तो इतना ज्यादा डाटा होने के बाद कई बार गलती हो सकती है, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड वी कैन मेक मिस्टेक्स। तो वो मिस्टेक से बचने के लिए बजाय डायरेक्ट एंटर करने के, इस तरह के डायरेक्ट एंटर करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाटा फॉर्म की हेल्प से डाटा एंटर करते हैं, जिसमें एक बार में एक ही आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद वो कैसे कैसे आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो वो जब डाटा फॉर्म आ जाता है हमारे सामने,
ये देखिए ये आ गया है। अभी मैं सिर्फ डायरेक्टली आपको दिखाया है। ये देखो यहाँ पर ये रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम आ गया, ये रोल नंबर आ गया। रोल नंबर तो हमने ऑटो ऑटो नंबर डाला हुआ है, तो वी कांट चेंज इट। नेम आ गया, नेम के अंदर आपने कुछ भी चेंज करना था आप चेंज कर सकते हो। फिर ये आ गया 8 मार्क्स ग्रेड। ऐसे ही नंबर 2 यहां से नीचे से चेंज करेंगे। ये देखो नंबर 2 आ गया, ये नंबर 3 आ गया। आगे और डाटा एंटर करना है तो आप उस डाटा को एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से ऑप्शंस आपकी आएंगी, लेकिन ये बाद में मैंने आपको कराना है। सिर्फ एक फॉर्मेट दिखाने के लिए मैंने इसको ऑन किया है, जिससे कि आप इसको यूज कर सको। ठीक है बेटा, तो अब देखो इस कंडीशन में क्या गलती होगी, कुछ भी गलती नहीं हो सकती। रोल नंबर सामने लिखा हमने, रोल नंबर अपने आप आएगा। फिर नेम लिखा हुआ है, नेम के सामने नेम लिखेंगे, क्लास के सामने क्लास, मार्क्स और ऐसे ग्रेड। राइट ना, तो ऐसे गलती होना बहुत ही कम चांस है, होगी ही नहीं। और हर बार इसको सेव करते रहो, हर बार एक ही डाटा आपके सामने आता रहेगा। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं फॉर्म्स, जो कि डाटा एंटर करने के काम में आता है। उसके बाद है रिपोर्ट्स। अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद आप अगर कोई क्वेरी भी चाहते हो, अलग डाटा निकालना चाहते हो, तो उसकी रिपोर्ट भी बनाओगे, क्योंकि असली रिजल्ट तो वही है अपना, आउटपुट तो वही है, उसके लिए हम ये सारी मेहनत करेंगे। ठीक है ना, तो ये आगे वापस हम यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये आएगी हमारी रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर आपको मोस्ट प्रोबेबली ऐसी ही शीट नजर आएगी, लेकिन जो फील्ड आपको चाहिए सिर्फ वो आप ले सकते हैं। क्वेरी में मान लीजिए आपको मार्क्स नहीं चाहिए या मान लो ग्रेड नहीं चाहिए, तो क्या आ जाएगा रिपोर्ट हमारा, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड ग्रेड्स। वो कैसे होगा वो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे होंगे तो मैं टर्न बाय टर्न आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो आज हमने अभी तक जो हमने कवर किया है वो हमने किए हैं टोटल कितने पॉइंट्स। एक टेबल को कवर किया, टेबल के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी। फर्स्ट वाज फील्ड नेम यानी कॉलम एज इन एक्सेल, राइट ना, एंड सेकंड वन इज रिकॉर्ड्स एज रोज इन एक्सेल, एंड थर्ड इज डाटा। डाटा हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर सेम रहता है। तो ये चीजें हमने पढ़ी टेबल के अंदर। दूसरा हमने पढ़ा क्वेरीज, if we want to collect some specific data from our database, then we can make queries. Third is forms. If we want to error free data into the table, we have to use forms. And third one is reports. If we want to check the result of our query, then we have to create some reports on it, ताकि हम उसको मैच कर सकें और हम क्लियर हो सके, कंफर्म हो सके कि हमारा जो डाटा आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब थोड़ा सा आगे इसमें चलते, अगर आपके पास बुक है तो प्लीज ओपन पेज नंबर 36। अब एक टेबल होती है बेटा इसके अंदर, एक्सेस के अंदर क्या हमें फायदा है, एक्सेल में क्या फायदा नहीं था और एक्सेस में क्या फायदा है। बिकॉज वन क्वेश्चन कैन अराइज दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एक्सेस ओवर एक्सेल। कि एक्सेल में भी डाटा स्टोर होता है, एक्सेस में भी स्टोर होता है, उसके अंदर रोज कॉलम होते हैं, इसमें भी नाम बदल के वही चीजें हैं, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट, है ना। तो इसमें एक बेनिफिट बहुत अच्छे वाला ये है क्या कि इसका नाम रिलेशनल डाटाबेस है। रिलेशनल डाटाबेस का क्या मतलब है कि इसमें हमें एक बड़ी फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए एक फाइल आपने बना दी रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स और ग्रेड। एक आपने बना दी है रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें। ठीक है, एक आपने बना दी रोल नंबर, नेम और क्लास और प्लस जितनी भी एक्टिविटी उस स्टूडेंट ने की हैं, कल्चरल एक्टिविटीज की हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की हैं, ठीक, तो ये सारी एक्टिविटी का अलग से एक फाइल हमने बना दी। तो इस तरीके हम 3 फाइलें बना सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात क्या है रिलेशनल डाटाबेस के अंदर कि हम लोग चाहें तो तीनों टेबल से डाटा अपने क्वेरी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जब चाहें उन तीनों टेबल से अलग अलग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तीनों को जोड़ भी सकते हैं। एक्सेल के अंदर ये
पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। एक्सेल के अंदर क्या है, एक्सेल के अंदर मेन बात क्या आती है, एक्सेल में एक ही फाइल बनेगी, सारी बहुत बड़ी फाइल बन जाती है, उसमें से डाटा निकालना बहुत मुश्किल होता है ना। और अगर बाय बैड लक अगर आपका डाटा जो है वो क्रैश हो जाए, अगर डाटा क्रैश हो जाता है तो क्या होगा, डाटा क्रैश होगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है, इसके अंदर तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं टेबल्स के, तो अगर कोई एक भी पार्ट डिलीट हो गया तो आपकी मेहनत कम है। वैसे तो आपको बैकअप रखना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी मेहनत कम है। और उसके बाद भी सर्चिंग बहुत आसान है। मान लीजिए आपको किसी स्टूडेंट के स्पोर्ट्स के बारे में जानना है, तो आप स्पोर्ट्स की टेबल में जाओगे डायरेक्ट, आपको दूसरी एकेडमिक और जो एड्रेस वाली टेबल है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह से सर्चिंग भी इजी हो जाती है और उनकी ज्वाइनिंग भी बहुत इजी हो जाती है, उनको ज्वाइन कर सकते हो आप, उनके अंदर ज्वाइंट लगा सकते हो क्वेरीज की हेल्प से। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा था। तो इसमें दो टेबल्स हमारे पास बनती हैं, जैसे हमने इसके अंदर एक टेबल ये बना दिया, एक टेबल आप दूसरी भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, जैसे ये आ गया, इसके डिजाइन व्यू में आप चले गए, मैं दोबारा से बता भी देता हूं। इस टेबल का नाम मान लीजिए मैं रख देता हूं स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये ओके मैं कर देता हूं इसको। अब यहाँ पे इसको ऑटो नंबर में रहने देते हैं, रोल नंबर को यहाँ नेम में फिर से ले लेता हूं, शॉर्ट नेम आ जाएगा, ये मैंने बताया था उस दिन आपको। और यहाँ स्पोर्ट्स में ले लेता हूँ, स्पोर्ट्स में ये भी मैं शॉर्ट में ले लिया कि स्पोर्ट्स के अंदर उसने क्या क्या किया है। ठीक है, अब इसके अंदर जब हमने डाटा डालना है तो कहां से डालते हैं, व्यू में जाओ, डाटा शीट व्यू, ये देखो ये आ गया। ये रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आगे चेंज कर दिया इसको। मान लीजिए इसमें मैंने रोल नंबर 1 पे क्या लिया था, जरा नेम चेक कर लेते हैं एक बार, देख के जरा, ABC BCD और ये। ठीक है, तो यही वाला हम यहाँ पे ले लेते हैं, ABC स्पोर्ट्स, मान लीजिए इसका है क्रिकेट। दूसरा रोल नंबर तो अपने आप ही आ जाएगा, BCD, इसका हमने ले लिया मान लीजिए हॉकी। एंड थर्ड वन इज CDE, इसका मान लीजिए हमने ले लिया फुटबॉल। एक और ले लेते हैं फोर्थ DEF, इसका मैंने क्रिकेट दोबारा ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से डाटा आप डाल सकते हैं। हमारे पास 2-3 फाइलें बन गई हैं, इसको मैं क्लोज कर दूं जरा। ये देखो एक फाइल हमारे पास बन गई है जो मार्क्स से रिलेटेड है, एक फाइल हमारे पास बन गई है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड है। हम चाहेंगे तो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा इसमें, आज टाइम इतना है भी नहीं अभी, तो आने वाले टाइम के अंदर हम क्या कर सकते हैं इसमें मैं बताऊंगा कि आप इन दोनों फाइलों को जोड़ सकते हो। जैसे ये तो कॉमन फील्ड है हमारी, रोल नंबर और नेम, सिर्फ नई फील्ड क्या इसमें ऐड हुई है, इसमें ऐड हुई है स्पोर्ट्स की। तो हम इसमें क्या क्या ले सकते हैं, मान लीजिए मुझे चाहिए नेम, रोल नंबर, नेम, एक तो ये रोल नंबर चाहिए और एक मुझे चाहिए मान लो नेम साथ में, और एक मुझे चाहिए क्लास। मुझे मार्क्स और ग्रेड नहीं चाहिए क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, स्पोर्ट्स के अंदर मुझे मार्क्स और ग्रेड की लिए जरूरत नहीं है। तो मैं यहां से क्या उठा सकता हूं, रोल नंबर, नेम, क्लास, यहां से मैं क्लास तक उठा लूंगा और स्पोर्ट्स से मैं स्पोर्ट्स वाला ऑप्शन उठा लूंगा। तो इस तरह से एक जोड़कर इनको एक नई फाइल तैयार हो सकती है हमारे पास। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्वेरी बेस होता है। क्वेरी कैसे बनेगी, कैसे हम करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। अभी जो आज मैंने आपको करवाना है वो फीचर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। कंपोनेंट के बारे में हमारा हो चुकी थी बात, इसके अंदर हमने कैसे क्या करना है, रिबन वगैरह, नेविगेशन पेन, स्टेटस बार वगैरह हमने ऑलरेडी बात कर ली है। और डाटा टाइप्स के बारे में बात हो गई थी हमारी। आई एम गोइंग थ्रू बुक में से देख के मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे हो चुके हैं। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएशन हो चुका है हमारा। यस, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू कवर टुडे, दिस इज प्राइमरी की। व्हाट इज प्राइमरी की नाउ? Primary key is a check on the table that uniquely identify each record in a table. देखो बेटा, प्राइमरी की एक इस तरह की है जो कि ये चेक करती है कि हम कहीं डुप्लीकेट डाटा ना डाल दें। हो सकता है ना कि बहुत सारा डाटा हो, हम एक ही जैसा डाटा 2 बार एंटर कर दें,
तो प्राइमरी की ये इस बात का ख्याल रखती है, जिस फील्ड नेम पे आप प्राइमरी की लगा दोगे, द प्राइमरी की विल अ चेक, will always make a check that is there any duplicate data or not. Whenever you type same data again, it will inform you कि भी आपने ये डाटा डाल दिया है, कि आप अब भी फिर दोबारा डालना चाहते हैं, तो वो दोबारा ना गलती हो हमसे, इसीलिए हम प्राइमरी की को यूज करते हैं। तो प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है? अ प्राइमरी की इज अ चेक ऑन द टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। हर एक उस टेबल में हर एक रिकॉर्ड को वो इंडिविजुअली चेक करती है। इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डाटा। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। क्या मतलब हुआ? कि एक टेबल में हम एक ही प्राइमरी की यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा यूज करने की जरूरत हमें नहीं है, ना ही परमिशन है, राइट? तो access uses primary key to relate the table's record to those in another table. Let us understand it with the example of student table. हमने जो अभी टेबल जो हमने बनाई है ऊपर, ये एक हमने स्पोर्ट्स की बना दी और एक हमने मार्क्स की बना दी। जो मार्क्स वाली टेबल है उसका नाम हमने रख दिया फर्स्ट और दूसरी का हमने रख दिया स्पोर्ट्स। तो इसके एग्जाम्पल से भी हम लोग इसमें इस बात को समझ सकते हैं। प्राइमरी की हम लगाएंगे कहां से? प्राइमरी की लगाने के लिए ये देखिए, आपको टेबल के डिजाइन व्यू में जाना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको एक प्राइमरी की नजर आ रही होगी रोल नंबर के साइड में, और यहां ऊपर ऑप्शन में भी नजर आ रही, काफी बड़ी की है। अभी बाय डिफॉल्ट ये किस पे है? रोल नंबर पे। और रोल नंबर को हमने ऑटो नंबर भी किया हुआ है। ऑटो नंबर में तो वैसे ही रिपीट नहीं होगा कुछ भी, तो आप इसको नेम पे भी लगा सकते हैं। लगाने के लिए क्या करना होगा? सिंपल, यहां पर जाओ, सिलेक्शन एरिया में क्लिक करो और प्राइमरी की ऊपर क्लिक कर दो। अब आप देखिए, जो प्राइमरी की ऊपर लगी हुई थी रोल नंबर पे, अब वो नीचे आ गई है। लेकिन एक से ज्यादा प्राइमरी की हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अब इसके ऊपर अगर प्राइमरी की हमने लगा दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वी कांट एंटर अ नेम अगेन। सेम नेम हम नहीं डाल सकते, ठीक है ना? तो नेम तो सेम हो सकता है, तो ये तो काम खराब हो जाएगा। तो हमें ऐसे के ऊपर प्राइमरी की लगानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपने एडमिशन नंबर लेना है एक, सपोज यू वांट टू ऐड वन मोर फील्ड दैट इज एडमिशन नंबर। मान लीजिए मैं शॉर्ट लिख देता हूं, एडमिशन नंबर, और इसका की ले लेते हैं नंबर, ठीक है? ये नंबर ले लिया मैंने और मैंने इसको कर दिया सेव। प्राइमरी की अब मैं इसके ऊपर लगा देता हूं बेटा। अब ठीक है कि एडमिशन नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन नंबर तो हर एक को एक एक ही मिलती है। एडमिशन नंबर एक ही मिलना होता है आपको, तो वो एडमिशन नंबर रिपीट ना हो, इसीलिए हमने इसके ऊपर प्राइमरी की लगा दी। अब अगर आप ये सेम डाटा दोबारा एंटर करेंगे, ओके कर देते हैं इसको, हो गया सेव। तो अगर आप इसको दोबारा एंटर करते हैं, देखिए अगर इसके डाटा शीट व्यू में आप जाओगे तो वहां पर आपको ये प्राइमरी की वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। क्योंकि प्राइमरी की जब तक नहीं होगी तब तक हम टेबल्स के अंदर रिलेशन भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जो कि यूनिक हो और जिसके अंदर डुप्लीकेट डाटा ना हो। उसी के बेस पे हम दो टेबल्स को आपस में जोड़ पाएंगे, ठीक है? तो आज हमने इतना ही करना है, और ये जितना पोर्शन है ये आपने अपने आप एक बार घर पे ट्राई करना है। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, इफ यू हैव कंप्यूटर और लैपटॉप एट योर होम इट्स गुड। अगर नहीं है तो ऑनलाइन अपने मोबाइल से आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो इन चीजों को, ठीक है? तो ये जब भी आपको करना हो, गूगल में जाके आप लिख सकते हैं कि ऑनलाइन एमएस एक्सेस, आप उसमें लिख सकते हैं ऑनलाइन एमएस एक्सेस। तो वहां जैसे ही होगा तो सारी ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। तो विद द हेल्प ऑफ माउस यू कैन परफॉर्म ऑल दीज टास्क, राइट बेटा? तो आज का सेशन में यहीं पे ही ओवर कर रहा हूं आपका।